सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, पत्रकार बंधु, रायबरेली के गणमान्य व्यक्ति जो मेरे सामने मौजूद हैं और एनसीसी के छात्र छात्राएँ, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के और हम लोगों का मन बढ़ाया है। हर साल 1 नवंबर को यातायात जागरूकता माह यातायात पुलिस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तत्वाधान में ये शुरू किया जाता है और इस पूरे के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके बीच में यातायात के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में एक जागरूकता का अभियान चलाना और उस जागरूकता से कुछ लोगों की जानें बच सकें, तो उन जानों को बचाना। मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे रखना चाहूँगा आज के दिन कि पूरे उत्तर प्रदेश में साल भर में हत्याओं से और मारपीट से जितने लोगों की मृत्यु नहीं होती, उससे 3-4 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु हो जाती है। और एक्सीडेंट आप जानते हैं कि वो स्वयं की गलती से या किसी दूसरे चालक की गलती से ही होता है। कोई न कोई मानवीय भूल होती है, कोई न कोई उनमें उनकी गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग में कोई कमी होती है, कहीं न कहीं कोई ऐसी त्रुटि होती है जो अवॉइडेबल होती है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नींद में आप हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, या आपने मदिरा पान कर रखा उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हैं, या बहुत तेज़ गति से गाड़ी चला रहे हैं, या ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करके गाड़ी चला रहे हैं, किसी भी इस तरह की त्रुटि से जनहानि होने की संभावना रहती है। आपकी त्रुटि से किसी और की भी जान जा सकती है और स्वयं आपकी भी जान जा सकती है। ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आप सब जानते हैं कि एक एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पूरे परिवार को और वो जिस समाज का अंग है, उस समाज के लिए कितनी बड़ी क्षति और कितनी बड़े दुख का कारण ये बनता है। कई लोग मृत्यु का ग्रास नहीं बनते, परंतु उनको ऐसा कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है जिससे वो जीवन भर नहीं उबर पाते। तो इन चीज़ों पे आपका ध्यान अपेक्षित है। इन चीज़ों पे आपके ध्यान के लिए आपका सहयोग, आपको यहाँ बुलाने का पर्पस ये है कि आप इस पूरे अभियान में पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। आप सब स्टेक होल्डर हैं इस मामले में। आप सब लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, बच्चों के पास मोटरसाइकिलें, स्कूटी होंगी जो वो चलाते हैं, बड़े लोगों के पास 4 व्हीलर्स होंगे। तो हम सब चालक हैं, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब दुर्घटना के शिकार भी बन सकते हैं और हमसे सावधानी न रखने पे दुर्घटना कारित भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप आज के दिन स्वयं में ये शपथ लें, वापस जा कर के अपने घर वालों को, जहाँ जहाँ पे आपका प्रभाव है, जहाँ जहाँ जिनसे आपकी बात होती है, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने समाज में, इस बात के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। और इसी शब्दों के साथ मैं आप सबको आह्वान इस बात के लिए कर रहा हूँ कि आप सब इसमें हमारा साथ दें। जागरूकता अगर फैलेगी तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सेव लाइफ फाउंडेशन। वो इंडिया का बहुत ही माना हुआ एनजीओ है। सेव लाइफ फाउंडेशन के लोगों ने रायबरेली को पहला जनपद चुना यूपी में अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हमारे यहाँ से साल भर में कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी मौतें हुई, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुए, किन किन गाड़ियों से हुए, ये सारा डेटा उनको भेजा गया और उन लोगों ने उस पर अपना एक रिसर्च स्टडी तैयार किया। और उस रिसर्च स्टडी के बाद उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उसमें उन्होंने शहर के कुछ ऐसे डार्क स्पॉट चिन्हित किए जहाँ पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी जगहें चिन्हित की जहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए रायबरेली जिला पहला जिला है जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुना है। रायबरेली के बाद जो अन्य आसपास के ज़िले हैं उनको भी लिया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आईजी महोदय हैं, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, उनके इनिशिएटिव से रायबरेली ज़िले में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और अब यहाँ के बाद बाकी ज़िलों में भी हो रहा है। सेव लाइफ फाउंडेशन के लोगों का प्रयास ये है कि उनकी फाइंडिंग से उनके जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो सरकार को भेजेंगे, सरकार उसमें अपनी कार्रवाई करेगी और उससे निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, रोड फैटालिटीज़ में कमी आएगी। तो हम सब आज इस बात का वचन लें कि हम अपने स्तर से यातायात को सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तमाम हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है आज की डेट में,
तो हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग स्कूलों में भी इस यातायात माह में हम लोग स्कूलों में भी एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, जाके वहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपने माँ बाप को और बाकी समाज को जागरूक कर सकता है। तो हम लोग ये एक अभियान वहाँ पे भी चलाया जाएगा ताकि बेहतर हम इसको और बना सकें।